सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही एक ऐसा मात्र धर्म है जहां सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, न्याय, प्रेम, जीवन उत्थान आदि क्रियाएं स्वाभाविक तौर पर हमारे धर्म ग्रंथ सदैव जीवों पर दया करना सिखाते हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला। सनातन अर्थ जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। वेद क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा या कहानी नहीं होती। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण मूल ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमारे वेद कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। पूरे विश्व में सनातन धर्म के लोग रहते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, सदैव परोपकार करना और दूसरे धर्मों का उतना ही सम्मान करना जितना कि अपने धर्म का। लेकिन आप ये जानते होंगे कि दूसरे धर्म के लोग ज्यादातर अपने धर्मों को ही मानते हैं और सनातन धर्म की इज्जत नहीं करते। इतिहास गवाह है कि समय समय पर सनातन धर्म को मिटाने का असफल प्रयास भी किया गया, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए सनातन धर्म को ना कभी मुगल मिटा पाए और ना ही कभी अंग्रेज। और ये सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से ही है और प्रलय के अंत तक रहेगा। ये एक अटल सत्य है जिसे मिटाने वाले एक दिन खुद मिट जाएंगे और पूरे विश्व में सनातन धर्म केवल शेष बचेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, मुख्य रूप से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण व 108 उपनिषद हैं तथा इनके अलावा वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथ भी सर्वमान्य है। परंतु भगवत गीता सनातन धर्म की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उपदेश लिखे हुए हैं, अर्थात ये साक्षात भगवत वाणी है। भगवत गीता ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें मानव जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। भगवत गीता को नित्य पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नित्य नए आयाम स्थापित करता है। भगवत गीता के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि जब महाभारत युग में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध खड़ा देखता है तब वो बहुत ही हताश और निराश हो गए थे तथा युद्ध करने से ही मना कर दिया था। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सनातन धर्म मानने वालों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के प्राणियों के लिए है। जैसा उन्होंने 10वें अध्याय के श्लोक में कहा कि इस धरा पर स्थित समस्त प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ और मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूँ। दोस्तों, जो भागवत गीता प्राणी मात्र कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति देती है, एक समय ऐसा ही आया जब विधर्मियों ने इस पर बैन लगाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, भारत के ही एक मित्र देश की मांग उठी। उस समय तमाम सनातन धर्म पे मानने वाले लोगों पर हमले हुए। भागवत गीता को युद्ध के प्रति प्रेरित करने वाली पुस्तक बताया गया। यही नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। साथ ही सांसद में भी इस बार चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये सब हुआ भारत के ही मित्र देश रूस में। 80 के दशक में विश्व प्रसिद्ध संत श्रीला प्रभुपदा के मार्गदर्शन में हरे कृष्णा के द्वारा रूस में प्रचार प्रसार किया जा रहा था। भागवत गीता का प्रभाव रूसी जनमानस पर ऐसा पड़ रहा था कि प्रतिदिन लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे थे। ये सब देख के वहाँ के कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वहाँ के सांसद ने किसी भी धार्मिक पुस्तक छापने, तथ्य बताने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। हरे कृष्णा मिशन से 2 रूसी नागरिक काफी प्रमुखता से जुड़े हुए थे। उनका नाम था सार्किस और गार्गे। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। भागवत गीता पढ़कर उनके जीवन में काफी बदलाव आया। उनकी बुरी आदतें भी छूट गई। साथ ही उन्होंने जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान भी हुआ।
इसीलिए उन्होंने भागवत गीता का प्रचार प्रसार करने की ठानी। वहीं रोज दोनों भागवत गीता लोगों में बांटते थे। एक दिन रूसी पुलिस ने दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। रूसी पुलिस का एक ही मकसद था कि वह दोनों सनातन धर्म त्याग दें। इसीलिए जेल में उन पर कई अत्याचार किए गए। शार्किस और गार्गिक ने जब सनातन धर्म अपनाया था तब उन्होंने शाकाहार अपना लिया था, वह मांसाहार त्याग दिया था। लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें खाने में नॉनवेज और ब्रेड ही देता था। शार्किस और गार्गिक ने 2 साल तक जेल में ब्रेड खा के बिताए। फलस्वरूप शार्किस बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। रूसी पुलिस जहां कहीं भी सनातन धर्मी को देखती उसे पकड़कर जेल में डाल देती। रूसी पुलिस बलपूर्वक सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार को रोकना चाहती थी। लेकिन सन 1988 में मॉस्को के अंदर काउंसिल ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कृष्ण कॉन्सिस्टेंस को रजिस्टर किया और उसके बाद रूस में भगवत गीता को कानूनी रूप से मान्यता मिली और इसके साथ ही सनातन धर्म का प्रसार एक बार फिर से आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।